कल मेवात में जो 25 साल के युवक आसिफ की हत्या का मामला सामने आया था, उस मामले में पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने 6 लोगों को, 6 आतंकियों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब मेवात रोड को, नूर रोड को जाम किया गया मुसलमानों के जरिए। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी। खुले तौर पर पुलिस का इस पूरे मामले में रवैया बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह से पहले जो मामले सामने आए हैं, जिसमें जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी नेता मुसलमानों की लिंचिंग को जिस तरह से बढ़ावा देते हैं और उस पर सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, उस पर सियासी रोटियां सेकते हैं। जिस तरह से पहलू खान का मामला सामने आया था और उसमें यह देखने में आया था कि किस तरह से केस को रफा दफा किया गया, सारे सबूत थे, कैमरे में चीजें मौजूद थीं, घर वालों को जिस तरह से, उसके बच्चों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर जिस तरह के केसेस लगाए गए, जिससे जाहिर होता है कि इस मामले में भी पुलिस इस पूरे मामले को रफा दफा करना चाहती है। जो चश्मदीद हैं, जो उसके भाई साथ में थे, वो बार बार कह रहे हैं कि जय श्री राम कहलवाने की कोशिश की और जब नहीं कहा तो उसको मार डाला गया। लेकिन पुलिस अब ये बयान दे रही है कि ये मामला धार्मिक नहीं है, बल्कि पीछे से किसी मामले को लेकर आपस में रंजिश चल रही थी और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो धाराएं हैं उसको लेकर भी जो वहाँ के लोकल सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो एडवोकेट्स हैं जो इस तरह के केसेस में काम करते हैं, उस पर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि धाराएं पूरी तरह से नहीं लगाई गई हैं, तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी शासित राज्य में पुलिस किस तरह से काम करती है। पुलिस को अपना कानूनी कार्रवाई जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से नहीं करती है। और हरियाणा में नूह इलाके में जिस तरह से लिंचिंग के दर्जनों मामले सामने आए हैं और सब में यही देखने में आया है कि इंसाफ नहीं मिल पाया मृतकों को। इस मामले में भी 6 आतंकियों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन जिस तरह से चश्मदीद जो उनके साथ भाई मौजूद थे, वो बार बार कह रहे हैं कि 30 से 35 युवक थे। शुरू में 15 थे, उसके बाद ज़्यादा तादाद में आ गए। 2 गाड़ियों में भर करके आए थे, फॉर्चूनर में, बड़ी गाड़ी में भर करके आए थे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरा मामला सियासी है। बीजेपी के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। इस पूरे मामले में क्या हुआ मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहूंगा। हरियाणा के मेवात में 25 साल का युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। वारदात में शामिल आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। जानकारी के मुताबिक मेवात का रहने वाला आसिफ नाम का युवक अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ रविवार को अपनी बहन के घर से वापस लौट रहा था। रास्ते में दूसरे युवक के एक गुट ने उस पर हमला कर दिया। भीड़ ने पीट कर आसिफ की हत्या कर दी। घटना 16 मई रात 9 बजे मेवात के रोजकामेव थाना क्षेत्र की है, जब आसिफ अपने चचेरे भाइयों के साथ अपनी बहन के घर से वापस लौट रहा था। तीनों एक बाइक पर सवार थे। तभी रास्ते में 2 एसयूवी कार में आए लोगों ने उन्हें घेर लिया और आसिफ की बाइक को टक्कर मार दी। आरोप के मुताबिक इसके बाद आसिफ जमीन पर गिर गया और वहां करीब 15 से 20 लोगों ने इकट्ठा होकर उस पर लाठी और सरियों से हमला कर दिया। भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर जाने के बाद आज ग्रामीणों ने बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। जब पुलिस जाम खुलवाने मौके पर पहुंची तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहां सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आरोप है कि भीड़ ने आसिफ की पिटाई की, डंडे और लोहे से आसिफ को पिटाई की थी। आसिफ के भाई और इस मामले में चश्मदीद राशिद ने पुलिस को बताया है कि इस मामले में गांव के ही करीब 9 से 10 युवक शामिल थे और बाकी आरोपी आसपास के गांव से थे। आरोप यह भी है कि आसिफ को मारपीट के बाद गोली भी मारी गई है। दवाई लिए, वहाँ से हमने दवाई लेके हम चले सीधे। हमने वो जक्खूपुर पास किया था और जक्खूपुर पास करने के बाद अचानक पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ आई जिसने हमें पीछे से टक्कर मारी और फिर टक्कर मारने के बाद आगे से जो गाड़ी आई उसने एक गाड़ी सड़क पे बिल्कुल आड़ी लगा दी। गाड़ी लगने के बाद हमारी उससे टक्कर हुई। फिर एक तीसरी गाड़ी ने हमें पीछे से साइड से टक्कर मारी। साइड से टक्कर लगने के बाद जैसे हमने गाड़ी बढ़ाई हमारी गाड़ी खड्डे में जाकर बदल गई। उसके बाद उसमें मेरे ही गाँव के 7-8 बंदे जिन्होंने मुझ पे हमला किया। मुझ पे हमला करने के बाद जब मुझ में कुछ नहीं बचा, मुझे छोड़ा, मेरे भाई को उस गाड़ी से निकाला और उस गाड़ी से निकाल कर मेरे भाई को मार दिया और मारकर नगली के फार्म हाउसों में फेंक दिया।
जिसमें कुछ बाहर के लोग, उदा का, उसका नाम संदीप है, और एक भाई, एक लड़का है उसका जखोपुर का, जिसका नाम कालू सनोप राजन, और जो ये गांव के हैं और आपके, जो गांव के अडवाणी और पटवारी, और जी सर, और क्या नाम है उनका, ऋषि, कुलदीप, और जी कुलदीप है, और जी सोनू, और भीम, और महेंद्र, और जी सर एक का नाम है वो अनु। टोटल कितने, लगभग कितने बंदे होंगे जो टोटल लगभग सब समय जो बाहर से काफी लोग आए हुए थे, काफी लोगों में बाहर के लोग कम से कम 15 से 20, 40, 30 से 35 तो कम से कम होंगे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था हमारे साथ। हमें कोई भी इस चीज की कोई भी पता नहीं थी, नहीं हमें कोई रंजिश थी उससे, नहीं कुछ था, कोई पहले कभी छोटी मोटी रंजिश हुई थी, और हमें कोई ऐसा एतबार नहीं था कोई हम पे हमला कर देगा। हम तो सीधे दवाई लेके लिए घर के लिए निकले थे अपने, और रास्ते में इन्होंने हमला किया और हमारे भाई को खत्म कर दिया। चश्मदीद राशिद ने पुलिस को बताया है कि इस मामले में संदीप आडवाणी और कालू पटवारी, ऋषि, कुलदीप, महेंद्र के अलावा कुछ आरोपी आटा बरौंधा और खेड़ा खलीलपुर के भी हैं। आसिफ पेशे से बॉडी बिल्डर था और पहलवानी करता था। परिजनों के आरोप के मुताबिक 1.5 दर्जन बदमाशों ने लाठी डंडों पत्थर से कुचलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। आसिफ की हत्या किस वजह से हुई है अभी ये साफ नहीं हो पाया है। जानकारियों के मुताबिक आसिफ अपने साथी राशिद के साथ सोना से लौट रहा था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का यह कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है, जबकि इस पूरे मामले में चश्मदीद जिस तरह से कह रहा है, आपने उसकी बाइट सुनी कि बड़ी संख्या में लोग थे, 30 से 35 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया है, जो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आतंक फैलाया जा रहा है एक धर्म विशेष के ज़रिए। और अगर आप इनको आतंकी कहेंगे तो आपके ऊपर सवालात खड़े हो जाएंगे। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।